बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, केपी के ईटा टीचिंग टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, उस सिलसिले में आज हम जनरल साइंस का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ये सारे एमसीक्यूज़ ईटा 2019 के पेपर से लिए गए हैं, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चंद ज़रूरी बातें आपके साथ मैं शेयर करता हूं। ये हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट्स हैं, जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, ये सारी प्लेलिस्ट, इन्हें प्लेलिस्ट बोलते हैं। इसमें डिफरेंट वीडियोस होती है हर प्लेलिस्ट में। सबसे ऊपर जो प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है, जब आप वीडियो देखेंगे हो सकता है वो ऊपर ना हो, किसी और नंबर पर आपने इस नाम को देखना है, केपी के ईटा टीचिंग, ईटा पीएसटी सिटी एसएसटी सॉल्व पेपर, आपने इसमें जाना है, ठीक है। तो इसमें जो वीडियोस हम बनाते जा रहे हैं, जो पार्ट्स हम सॉल्व करते जा रहे हैं, वो भी हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आप इसको ओपन करेंगे, अभी तक इसमें 13 वीडियोस हैं, मजीद वीडियोस हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह की वीडियोस आपको नज़र आएंगी। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ईटा का पेपर पीएसटी का 2021 का मुकम्मल हलशुदा। इसके बाद सिटी का पेपर है, इसके बाद डीएम का पेपर है मुकम्मल हलशुदा। और आप नीचे जैसे आते जाएंगे तो इसमें मजीद वीडियोस भी होंगे, ठीक है। तो आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, govdparkjobs.com। इस पे हम डेली बेस पे जॉब्स भी अपडेट करते हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पास पेपर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम जनरल साइंस के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे सिर्फ। तो ये आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर जो एमसीक्यू है, 7 नंबर एमसीक्यू। रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लोरिक सल्फर को एग्जिस्ट एट, ठीक है। तो ये किस टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। को एग्जिस्ट का मतलब है दोनों फार्म्स ऑफ सल्फर जो हैं इस टेम्परेचर पे होते हैं। तो ये 95.5 सेंटीग्रेड होते हैं, ठीक है। को एग्जिस्ट का मतलब है कि दोनों मोनोक्लोरिक और रोम्बिक सल्फर दोनों इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। इससे ऊपर एक फार्म और इससे नीचे दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फर। इसके बाद है पोरिफ्रेंस। पोरिफ्रेंस आर आल्सो नोन एज स्पंजेस, ठीक है। पोरिफ्रेंस आल्सो नोन एज स्पंजेस। ये फाइलम है, डिफरेंट फाइलम होते हैं बायोलॉजी में, ये उससे पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होता है किसी एटम में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मास नंबर, ठीक है। और अगर सिर्फ सम ऑफ प्रोटॉन पूछा गया हो, सम ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो ए ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मजमूए को क्या कहते हैं, मास नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है इसमें। इसके अलावा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम, उसको भी एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। दोनों बराबर होते हैं किसी जो न्यूट्रल एटम होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए को मास नंबर कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखें। मैं इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ हैं उसके अलावा भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो बाकी ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, ताकि आपकी सिर्फ इसकी तैयारी ना हो, जो बाकी आपके टेस्ट आने वाले उसमें जो एमसीक्यूज़ के चांस है वो भी आपकी तैयारी साथ हो जाए। नेक्स्ट है पिन वर्म। पिन वर्म इस क्या है, पिन वर्म क्या है, ये है राउंड वर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें, ठीक है। ये के बाद एम्फीबियंस हैव चैम्बर ऑफ हार्ट्स। एम्फीबियन एक क्लासेस हैं, डिफरेंट एम्फीबियन है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स हैं। इसके हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, कितने खाने होते हैं इनके दिल के, इनके 3 खाने होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। और ह्यूमंस के जो होते हैं उसके होते हैं 4 चैम्बर्स, ठीक है। और एम्फीबियंस के 3 चैम्बर होते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द 5 सेंसेस, ठीक है। इंसानों में सेंसेस होती हैं, ठीक है, पाँच सेंसेस होती हैं। तो इसमें जो है कौन सी सेंस नहीं होती इंसानों में, ठीक है। तो ये जो है थाट की सेंस नहीं होती। ये जो 3 सेंसेस आपको नजर, विजन है, थाट है, स्मेल है, इसके अलावा हेयरिंग है और टेस्ट है। ये 5 सेंसेस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 828 नंबर क्वेश्चन इस पेपर में, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल भी आपको पता होना चाहिए, इस पे भी हम बाद में वीडियो बनाएंगे पीरियोडिक टेबल पे, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का, ये फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर 20 में, ठीक है। और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, वो होता है फ्रांशियम, ठीक है, FR, फ्रांशियम, फ्रांशियम बोलते हैं उसे, ठीक है, FR बोलते हैं। वो है सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके अलावा आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसका भी पता होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस टॉपिक केमिस्ट्री में है 9th या 10th में, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देता हूँ। इसके जो राइट ऑप्शन है ये H3O, ठीक है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। ये इसका कंजुगेट एसिड है वाटर का। नेक्स्ट है
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज इक्वल टू, किसी भी शेल में या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 एंड 2, ठीक है, ये फार्मूला है। नंबर डिफरेंट शेल्स होते हैं एलिमेंट में, ये होता है न्यूक्लियस, इसके गिर्द शेल होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये शेल होते हैं किसी भी एलिमेंट के या एटम के। तो पहले शेल में कितने एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 1 की पावर 2, 2 शेल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे शेल में कितने होंगे, 2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 8। तीसरे में कितने होंगे, 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बल्कि ये हो जाएगा n की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, तो ये थर्ड शेल में 18 एलिमेंट होंगे। इस तरह ये फार्मूला आपने लगाना है, किसी भी शेल के आप इलेक्ट्रॉन इधर से मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से। n क्या है, n है नंबर ऑफ शेल। पहले शेल के लिए n 1 होगा, दूसरे के लिए 2 होगा, तीसरे के लिए 3 होगा, ठीक है, चौथे के लिए 4 होगा। तो आप किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं अगर पूछा जाए आपसे, आपको सिर्फ फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद है रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। रेट एवापोरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बिसाइड्स, इनके अलावा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अलावा किस पे डिपेंड करता है। तो बताता चलूँ कि रेट ऑफ एवापोरेशन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, विंड स्पीड पे, और इसके अलावा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। 2 ये है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, और थर्ड जो है सरफेस एरिया, और ये है विंड स्पीड। इस क्वेश्चन में थोड़ा मसला है, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे भी और विंड स्पीड पे भी। ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों ठीक हैं, लेकिन चूंकि सरफेस एरिया पे ज़्यादा डिपेंड करता है, मेन वजह है, तो इसको ऑप्शन ए हम ठीक लेते हैं। वैसे ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको ये बताता चलो 4 चीज़ें हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया और विंड स्पीड, इन 4 पे डिपेंड करता है एवापोरेशन का रेट, ठीक है। इसके बाद है वाइडल टेस्ट इज़ यूज्ड। वाइडल टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, टू डायग्नोज, की तशखीस के लिए या पहचान के लिए, टाइफाइड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ H2SO4। तो इसमें H2SO4 की सॉल्युबिलिटी कौन डिक्रीज करेगा। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि इस किस्म के क्वेश्चन में अगर दोबारा आपके सामने इस किस्म का कोई और क्वेश्चन आएगा, तो आपने देखना है कि सेम आयन, सेम एलिमेंट जो होगा इसके साथ, सेम एलिमेंट अगर इसमें होगा तो वो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगा। तो इसमें देखें Na और Cl इसमें नहीं है, K और OH इसमें नहीं है, NH4 और Cl इसमें नहीं है, तो Cl भी इसमें नहीं है। तो H जो है, H यहाँ पे भी है, H यहाँ पे भी है, तो जब H इसमें जाएगा तो वो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ठीक है। आपने एलिमेंट देखने, अगर सेम एलिमेंट किसी में भी हो दोनों कंपाउंड्स में, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि इस H की जगह ये H ले लेगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल विद बोन्स इन ह्यूमन। तो इसको कहते हैं टेंडन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा बहुत। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन को एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का क्या मतलब होता है, N2O2, 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है H2, ठीक है। ये 2 एटम है और एक मॉलिक्यूल बनता है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, H एज ए मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसके 2 एटम होंगे तो एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन के भी 2, जिस तरह एयर में ऑक्सीजन है। तो जो ग्रुप 8 है पीरियोडिक टेबल का, उसके जो एटम हैं या एलिमेंट है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें नियान है, जिनान है, क्रिप्टान है, अरेडान है, हीलियम है, ये सारे जो हैं इनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ग्रुप 8 के जो, और इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं, ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, 4। वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, ये है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, दोबारा ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जितने भी ये शेल्स होते हैं, आखिरी शेल जो आउटर मोस्ट होता है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसको वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है, या जितने इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर होंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैलेंसी। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वैलेंसी 4 होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की 2 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो क्लोरीन की -1, क्लोरीन की भी 1 है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है, इसको भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका जवाब 4, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द कंजेक्टिव क्रस्ट एंड क्रस्ट ऑफ ए ट्रांसफर्स वेव। ट्रांसफर्स वेव क्या होती है, ये होती है वेव, ठीक है, ये एक लाइन है, ये वेव है, क्या है, वेव, मौज। तो इसके जो ऊपर वाले पॉइंट है इसको क्रस्ट बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नीचे वाले जो पॉइंट है इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। यहाँ पे क्रस्ट या ट्रफ कोई भी आए, या क्रस्ट होगा या ट्रफ, TROUGH, ट्रफ भी बोलते हैं। ऊपर वाले को क्रस्ट और नीचे वाले को ट्रफ, तो इसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद द स्पीड ऑफ साउंड इन ग्लास इज लेस देन आयरन। आयरन से लेस होती है, बाकियों से ज़्यादा होती है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बार बार पूछी जाती है कि स्पीड ऑफ साउंड गैसेस में सबसे कम होती है, ठीक है, गैसेस में सबसे कम होती है, उसके बाद लिक्विड में गैसेस से ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड्स में होती है, सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें कि गैसेस में कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। तो इसमें एयर में कितनी स्पीड होती है? 332, ये भी पूछा जाता है, 332 मीटर पर सेकंड एयर में स्पीड है साउंड की। इसके अलावा जो आयरन में है इसकी ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, लेकिन ये 5000 के करीब होती है, और वाटर में जो स्पीड होती है वो 1480 के करीब होती है, लेकिन एयर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए 332 मीटर पर सेकंड एयर में साउंड की स्पीड होती है, ठीक है। सबसे कम गैसेज में, गैस एयर भी गैस है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड्स। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब कि मीसोजोम्स इन बैक्टीरिया परफॉर्म फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मीसोजोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का रोल अदा करते हैं। इसके बाद एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज कॉल्ड एटीपी, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे बोलते हैं, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स लैक, ये लक नहीं है, लैक है, लैक मतलब कमी होती है उसमें या नहीं होता उसमें, किस में एंजाइम नहीं होते, फ्लूइड्स लैक एंजाइम, बाइल जो है इसमें एंजाइम नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड वेन इज़ यूज टू डिटेक्ट डायरेक्शन ऑफ इलास्टी, विंड वेन किसके लिए यूज होता है? डायरेक्शन ऑफ इलास्टी मालूम करने के लिए, एयर की या विंड की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो इसमें जो होते हैं बाकियों में डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं? वो इस तरह होते हैं, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है, ठीक है। ये इसमें अयानिक बॉन्ड हो गया Cl और नेगेटिव, ये जब मिलते हैं इसको अयानिक बॉन्ड बोलते हैं। एक बॉन्ड ये हो गया, ये जो आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, एरो, ये इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड कहते हैं, और ये जो 3 बांड है इसको कोवेलेंट बांड कहते हैं। तो इसमें 3 किस्म के बांड्स होते हैं, ठीक है, NH4Cl में। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़, एयर में जो लाइट की स्पीड है, ये साउंड की नहीं, लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी है? 3×10⁸, ये तकरीबन बनती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपने यूनिट को भी देखना है, ये मीटर पर सेकेंड है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एक ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, ये किस में? लैक्टोज में, जो डाइसैकेराइड शुगर होता है। ये तीनों मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड में नहीं होता, ये डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में लैक्टोज भी आता है, सक्रोज भी आता है, और इसके अलावा माल्टोज, ये तीनों डाइसैकेराइड है, इसमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। ये सक्रोज और माल्टोज भी याद रखें, इन तीनों में जो है ये कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, ये OF2 दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस फ्लोरीन का अपना चार्ज -1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 फ्लोरीन के आइटम है, तो यहाँ पे -2 इसका हो जाएगा, ठीक है, -2, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट की जब भी बात होगी तो जो पूरा मालिक्यूल है इसको चार्ज को बैलेंस होना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए, मतलब जितने पॉजिटिव के हैं उतने नेगेटिव के होने चाहिए। यहाँ पे -2 ऑक्सीजन का और +2 जो है फ्लोरीन के, 2 आइटम है, ठीक है। वैसे सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा +2 ऑक्सीजन का और -1/2, 2 आइटम है फ्लोरीन के, तो -2 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका +2 होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है हर एटम की, मतलब एक मॉलिक्यूल में एक स्टेट होगी, दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरी स्टेट होगी, लेकिन वैलेंसी सेम होती है। इसके बाद क्वेश्चन है द इनऑडिबल साउंड इज़, इनऑडिबल साउंड वो है जो नहीं सुनी जा सकती, ठीक है। इनऑडिबल कौन सी है? ये ह्यूमंस की बात, इंसानों के लिए बात हो रही है। ऑडिबल वो होती है जो सुनी जा सकती है, इनऑडिबल नहीं सुनी जा सकती है। तो इसकी रेंज है ह्यूमन बींग्स में, इंसानों के लिए 20 हर्ट्ज से लेके, और ये याद रखें 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। कितने से? 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक, इसके दरमियान जो साउंड होती है, ये वाली साउंड बंदा सुन सकता है, इससे ऊपर इसके नीचे साउंड इंसान नहीं सुन सकता, ठीक है। तो ये भी 220 और 2000 के बीच में आ रही है, ठीक है, 20,000 के बीच में ये भी सुन सकता है बंदा, क्योंकि ये 20 से ज़्यादा है। 20,000 में बंदा सुन सकता है, इससे ऊपर बंदा नहीं सुन सकता, ठीक है। ये 22,000 है, ये बंदा नहीं सुन सकता, ये रेंज से बाहर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।